आज हम लोग क्लास 11th की त्रिकोणमिति फलन की विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक जो प्रश्न है उन्हें सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 1 दिया है 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 बराबर 0। ELHS। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पे एक सूत्र यूज होगा। वो सूत्र है 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसमें जो 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 यही वाला भाग इस सूत्र पे रखना, बाकी ये वाला भाग वैसे ही नोट कर लेना। जब इस पे रखेंगे तभी हो जाएगा cos A की जगह कितना हो जाएगा π/13 प्लस B की जगह कितना हो जाएगा 9π/13 प्लस cos π/13 माइनस 9π/13 प्लस, अभी सबको वैसे ही नोट कर लेंगे, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। cos इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा 13। यदि नीचे का एलसीएम वाला भाग सेम हो, ऊपर का भाग वैसे ही नोट कर लेते, पाई प्लस 9π प्लस cos ये कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा पाई माइनस 9π प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। cos 9π में एक पाई जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10π/13 प्लस cos इसको जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 cos। अब इसको जो है 10π/13 को हम चेंज करके लिख सकते हैं, 10π/13 इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/13। इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो हो जाएगा 13 करने 13 यानी मतलब 13π माइनस 3π। 13π में से जब 3π घटा देंगे कितना आ जाएगा 10π/13। तो इसकी जगह कितना रख देंगे पाई माइनस 3π/13। अब इसका यहाँ पे एक सूत्र होता है cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी मतलब cos के आगे ब्रैकेट में कोई वैल्यू अगर माइनस में दिया है तो उसका माइनस हट जाता है। तो उस सूत्र से इस माइनस को हटा देंगे तभी हो जाएगा cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस ये जो 5π/13 दिया है इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 8π/13। यदि जब इसको एलसीएम लेके हम हल करेंगे तो जगह 13 करने 13 माइनस 8π, तो 13π में से जब 8π को घटा देंगे तो कितना जब 5π/13 दोबारा हमें वही प्राप्त हो जाएगा cos। तो इसकी जगह कितना लिख देंगे पाई माइनस 8π/13 cos 180 अंश माइनस थीटा। ये जो दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, लेकिन ये क्या है cos, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा माइनस 3π/13 और 180 अंश रहता तो चेंज नहीं होता, काश है तो काश ही लिखेंगे।
प्लस कास 8 पाई बटे 13 प्लस कास 3 पाई बटे 13। अभी यहाँ भी उसी तरीके से हल हो जाएगा। 180 अंश माइनस थीटा दूसरे में साइन कोसेक धनात्मक होते हैं, तो और ये क्या है कास है, तो ये ऋणात्मक होगा, और यहाँ पे पाई है यानी मतलब 180, तो ये चेंज नहीं हो, इसको लिख देंगे माइनस कास 8 पाई बटे 13। अब यहाँ पे जो प्लस में 8 पाई बटे 13 और यहाँ पे माइनस में दिया और यहाँ पे प्लस वाला भाग, ये दोनों कट जाएंगे और ये माइनस और ये प्लस वाला कट जाएगा, टोटल क्या आ गया 0 RHS। प्रश्न संख्या 2 दिया है, साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कास 3x माइनस कास x इंटू कास x बराबर 0। अब इसको जब हल करेंगे, सबसे पहले साइन x का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं, तब ये हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन x प्लस साइन का जब साइन में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस, अब कास x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, जब ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो जब कास 3x इंटू कास x, और कास का जब कास में गुणा हो जाएगा तो जब कास स्क्वायर x बराबर 0, सॉरी 0 नहीं है, 0 हल करके लाना है। साइन, अब सबसे पहले जो कास वाला भाग है इसको नोट कर लेंगे, कास 3x इंटू कास x, अब ये साइन वाला भाग नोट कर लेंगे, प्लस साइन 3x इंटू साइन x, अब उसके बाद जो कास वाला मान है उसको नोट कर लेंगे, माइनस कास स्क्वायर x, अब उसके बाद साइन वाला प्लस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे एक सूत्र बन जा रहा है, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, अगर ऐसे कहीं दिया तो उसको हम लिख सकते हैं कास ए माइनस बी। तो इसको जब इस सूत्र पे रखेंगे तब ये हो जाएगा कास, इसमें जो ए की जगह कितना दिया 3x और बी की जगह कितना दिया x, तब ये हो जाएगा 3x माइनस x और माइनस कास स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। इन दोनों में से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर x, और ये जो प्लस है तब ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x। कास 3x में से 3x में से 1x घटा दें, कितना जाएगा 2x माइनस, और कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये सूत्र होता है कास 2a का। कास 2a बराबर होता है कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ऐसे कहीं दिया तो उसकी जब कास 2a यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे x है तो x हो जाएगा कास 2x, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, कितना देगा 0 RHS। प्रश्न संख्या 3 दिया है, कास x प्लस कास y पूरे की पावर 2 प्लस साइन x माइनस साइन y पूरे की पावर 2 बराबर 4 कास स्क्वायर x प्लस
वाई अपान 2 LHS। अब इसको जब हल करेंगे, इसको जो a प्लस बी पूरे की पावर 2 वाले सूत्र पे इसका विस्तार कर देंगे और उसको a माइनस बी पूरे की पावर 2 वाले सूत्र पे विस्तार कर देंगे। या फिर एक तरीके से और इसको हल कर सकते हैं, cos c प्लस cos d का भी सूत्र लगा सकते हैं और यहाँ पे sin c माइनस sin d का भी सूत्र लगा सकते हैं। दोनों तरीके से इसे हल कर सकते हैं। इसको जब a प्लस बी वाले सूत्र पे विस्तार करेंगे पूरे पावर 2 वाले पे, तब ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y प्लस इसको जो a माइनस बी पूरे पावर 2 वाले विस्तार करेंगे, तब ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x इंटू साइन y। cos स्क्वायर x बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस इसको भी साइन के पद में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y प्लस इन सबको वैसे ही नोट कर लेना, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x इंटू साइन y। अब यहाँ पे जो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ प्लस में कट जाएगा, यहाँ माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, एक एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2। अब ये वाला भाग नोट कर लेंगे, cos x इंटू cos y। अब ये लास्ट वाला भाग कितना माइनस 2 साइन x इंटू साइन y। अब तीनों में से कॉमन हमें क्या मिल रहा है 2, यहाँ बचा कितना 1 प्लस cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। 2 1 प्लस, अब यहाँ पे एक सूत्र बन जाएगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। जब उस सूत्र पे इसको रखेंगे तब ये हो जाएगा cos x प्लस y 2। अब इसको जो cos 2a का जो सूत्र होता है उस पर इसका विस्तार कर देंगे। जैसे यदि दिया हो cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे जो मान है उसका बाई 2 करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब इसको जो इस सूत्र पे जब विस्तार करेंगे तब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1। ये माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, 2 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2 RHS। प्रश्न संख्या 4 दिया है, cos x माइनस cos y पूरे की पावर 2 प्लस sin x माइनस sin y पूरे की पावर 2 बराबर 4 sin स्क्वायर x माइनस y बटे 2। और इसको जो a माइनस बी पूरे की पावर 2 वाले सूत्र पे विस्तार कर देंगे और इसको भी उसी सूत्र पे इसका विस्तार कर देंगे, LHS। और जब इसको हल करेंगे तब ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ माइनस रहेगा, 2 cos x इंटू cos y। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y,
यहाँ पे माइनस है तब माइनस लगा देंगे, -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब सबसे पहले लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स को, अब उसके बाद कास स्क्वायर एक्स को, फिर उसके बाद लिखेंगे साइन स्क्वायर वाई को, फिर लिख देंगे कास स्क्वायर वाई को, फिर उसके बाद इन दोनों को अब नोट कर देना है। जगह -2 कास एक्स इंटू कास वाई -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसका एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इतने का 1 प्लस से प्लस लगा देंगे, इसका भी मान 1 हो जाएगा, माइनस, अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, -2 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। एक एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 -2। अब ये सूत्र बन गया कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कास ए माइनस बी। तो इसको जो हम कास ए माइनस बी के रूप का लिखेंगे तब ये हो जाएगा कास एक्स माइनस वाई। दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, 2, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे एक सूत्र और यूज करेंगे, वो सूत्र जो है, यदि कास एक्स दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उसका बाई 2 हो जाएगा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा 2। जब इसको उस सूत्र पे रखेंगे तब हो जाएगा 1 माइनस, और उसके बाद इतना ये मान हमें रखना है तो उसमें माइनस का बाद में गुणा करना पड़ेगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और वहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स ये क्या दिया, एक्स माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वाई बटे 2, 2 1। अब माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें, कितना -1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अब यहाँ पे +1 -1 कट जाएगा, जब 2 का 2 में गुणा कर दें कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 RHS। प्रश्न संख्या 5 दिया है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर 4 कास x इंटू कास 2x इंटू साइन 4x। अब यहाँ पे इसको जो है साइन सी प्लस साइन डी दो को मतलब ले लेके उसी सूत्र पे रखना है। जो सूत्र इसका होता है साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। साइन ये जो 7x है इसको पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद नोट कर लेंगे साइन x को, प्लस अब साइन 5x को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद नोट कर लेंगे साइन 3x को,
अब इसमें जो साइन 7x प्लस साइन एक्स को जब साइन सी प्लस साइन डी वाले सूत्र पे रखेंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन 7x प्लस एक्स बटे 2 इंटू कास 7x माइनस एक्स बटे 2 प्लस, अब इसको भी दोबारा इस सूत्र पे रखना है। जब इस सूत्र पे रखेंगे तब ये वाला भाग हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बटे 2 इंटू कास 5x माइनस 3x बटे 2 साइन 7x में जब 1x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8x, और 8x में जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x इंटू कास 7x में से 1x घटा देंगे 6x आ जाएगा, और 6x में जब 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 साइन 5 कितना आ जाएगा 8x, और 8x में जब 2 से भाग कर देंगे क्या आ जाएगा 4x इंटू कास 5x में से 3x घटा देंगे 2x आ जाएगा, 2x में जब 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा केवल x। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2 साइन 4x यहाँ भी है और 2 साइन 4x यहाँ भी है, तो दोनों में से उसको कॉमन ले लेंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन 4x बचा कितना कास 3x प्लस कास x। अब यहाँ पे फिर इसके लिए एक सूत्र यूज होगा कास c प्लस कास d बराबर 2 कास c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2। अब इसको जब आगे हल करेंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन 4x, और इसको जो है कास c प्लस कास d वाले जब सूत्र पे रखेंगे तब ये हो जाएगा 2 कास, जहाँ c वहाँ 3x रखना है और जहाँ d है वहाँ क्या रख देना x, तब ये जाएगा 3x प्लस x बटे 2 इंटू कास 3x माइनस x बटे 2 2 साइन 4x 2 कास 3x में जब x जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा, और 4x में जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x इंटू कास। अब यहाँ जब इसको हल कर देंगे कितना आ जाएगा 2x, और 2x में जब 2 से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा x। अब 2 का जब 2 में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 4। अब इसमें जो है जो सिद्ध हमें करना था वो सिद्ध करने वाला मान लीजिए सब जो कास x है उसको पहले लिखा है, तो यहाँ से कास x को हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद कास 2x को लिखा है तो कास 2x को लिख देंगे, फिर लास्ट में लिखा है साइन 4x तो यहाँ से साइन 4x को लिख देंगे RHS। प्रश्न संख्या 6 दिया है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस दूसरे ब्रैकेट में दिया है साइन 9x प्लस साइन 3x बटे कास 7x प्लस कास 5x प्लस कास 9x प्लस कास 3x बराबर tan 6x। अब यहाँ पे दो सूत्र प्रयोग करेंगे, वो सूत्र हैं साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2।
इस सूत्र पे इन दोनों मानों को रखेंगे और जो दूसरा वाला सूत्र है cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, और नीचे वाला जो मान है उसको cos c प्लस cos d पे रखेंगे। LHS अब जब इस सूत्र पे रख के हल करेंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन, इसमें जहां c है वहां 7x रखना है और जहां d वहां कितना रखना 5x, तब ये हो जाएगा 7x प्लस 5x बटे 2 इंटू कास 7x माइनस 5x बटे 2 प्लस, अब इसको जब रखेंगे तो जहां c वहां 9x रखना है और जहां d वहां 3x रखना है, तब ये हो जाएगा 2 साइन 9x प्लस 3x बटे 2 इंटू कास 9x माइनस 3x बटे 2। अब नीचे वाला जो मान है वो cos c प्लस cos d वाले सूत्र पे रखेंगे, तो जहां c वहां कितना रखना 7 और जहां d वहां कितना रखना 5, तब ये हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x बटे 2 इंटू कास 7x माइनस 5x बटे 2। अब बीच में प्लस से प्लस लगा देंगे, अब दोबारा फिर इसे सूत्र पे रखना, तब ये हो जाएगा 2 cos 9x प्लस 3x बटे 2 इंटू कास 9x माइनस 3x बटे 2। 2 साइन 7 और 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12, और 12 में जब 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 6x इंटू कास 7 में से 5 घटा देंगे 2x आएगा, 2x में जब 2 से भाग कर देंगे क्या आ जाएगा x प्लस 2 साइन 9 3 कितना 12, 12 में जब 2 से भाग कर देंगे क्या आ जाएगा 6x इंटू कास 9 में से 3 घटा देंगे 6x आएगा, और 6x में जब 2 से भाग कर देंगे तो 3x आ जाएगा बटे 2 कास 7 5 कितना 12, और 12 में जब 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 6x इंटू 7 में से 5x घटा देंगे 2x आएगा, 2x में जब 2 से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 कास 9 3 12, 12 में 2 से भाग कर देंगे 6x इंटू कास 9 में से 3x घटा देंगे कितना बचेगा 6x, और 6x में जब 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3x बराबर अब इसमें से कॉमन हमें क्या मिलना है, 2 साइन 6x यहाँ है और 2 साइन 6x यहाँ भी है, तो इन दोनों को जब कॉमन ले लेंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन 6x cos x प्लस यहाँ कितना बचा cos 3x बटे, यहाँ से भी कितना कॉमन हो जाएगा 2 cos 6x 2 cos 6x, 2 cos 6x को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा कितना cos x, और कितना बचा यहाँ पे cos 3x। ये ऊपर वाला और नीचे वाला भाग दोनों सेम है, कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, और साइन अपन cos, ये सूत्र किसका होता है tan का, tan 6x RHS। प्रश्न संख्या 7 दिया है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर 4 साइन x इंटू कास x बाई 2 इंटू कास
3x/2। LHS। अब यहाँ पे भी एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र है साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस D/2 इंटू कास सी माइनस D/2। इन दोनों को जब इस सूत्र पे रख देंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन, जहाँ पे c वहाँ पे 3x रखना है और जहाँ d वहाँ कितना रख देना है 2x। 3x प्लस 2x बटे 2 इंटू कास 3x माइनस 2x बटे 2। अब ये वाला जो भाग है साइन x, तो साइन x का एक सूत्र होता है, उसको हम विस्तार करेंगे, हमें प्राप्त होगा 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। तो साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। 2 साइन 3x और 2x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5x, और 5x तब इसको हम लिख सकते हैं 5x बटे 2 इंटू कास 3x में से 2x घटा देंगे, बचेगा कितना x बटे 2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। अब दोनों में कॉमन हमें कितना मिलेगा, दोनों में 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे कास x/2 और यहाँ भी कास x/2, तो इसको कॉमन ले लेंगे 2 कास x/2। अब यहाँ पे बचा कितना साइन 5x बटे 2 और यहाँ बचा माइनस साइन x बटे 2। अब यहाँ पे फिर एक सूत्र यूज होगा, वो सूत्र है साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कास c प्लस D/2 इंटू कास c माइनस D/2। अब ये वाला जो मान जब इस सूत्र पे रखेंगे तब ये हो जाएगा 2 कास x/2, 2 कास, जहाँ c वहाँ रख देना 5x बटे 2 और जहाँ d वहाँ रख देना x बटे 2, तब ये हो जाएगा 5x बटे 2 प्लस x बटे 2 और पूरे का बटा कितना 2 इंटू कास, ये वाला जो है साइन रहेगा साइन c की जगह कितना हो जाएगा 5x बटे 2 माइनस x बटे 2 बटे 2। अब आगे जब इसको हल करेंगे तो जगह 2 कास x/2 2 कास, अब इन दोनों में एलसीएम कितना मिल जाएगा 2 एलसीएम ले लेंगे और ऊपर वाला जो भाग है ये जोड़ देंगे वैसे ही 5x प्लस x और पूरे का बटा कितना 2 इंटू साइन। अब इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ऊपर वाला भाग वैसे ही हमें लिख देना 5x माइनस x और पूरे का बटा कितना 2 कास x/2 2 कास। अब ये जो 5x और x को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6x, ये 2 का 2 में गुणा हो जाएगा बटे 4 इंटू साइन 5x में से x घटा देंगे कितना हो जाएगा 4x और 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4। अब इस 2 का जब 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4, यानी मतलब 4 कास x/2। अब इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2 3 6 2 दूना 4, इसको लिख सकते हैं कास 3x बटे 2 और 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना हो गया साइन x।
अब इसको हम इस क्रम में बना के लिख देंगे। और सबसे पहले साइन दिया तो साइन को लिख देंगे साइन एक्स इंटू कास एक्स बाई टू इंटू कास 3x बाई टू RHS। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 8 दिया टेन एक्स बराबर -4/3 यक्स द्वितीय चतुर्थांश में है। अब इसको हल करके सबसे पहले हम कास का मान निकाल लेंगे। इसके लिए एक सूत्र यूज करेंगे सेक स्क्वायर यक्स माइनस टेन स्क्वायर यक्स बराबर 1। सेक स्क्वायर यक्स माइनस टेन एक्स का मान कितना -4/3, तो टेन की जगह कितना रख देंगे -4/3। टेन का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर 1। सेक स्क्वायर यक्स माइनस इसका जब वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 बराबर 1। सेक स्क्वायर यक्स बराबर इसको जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस 16/9। सेक स्क्वायर यक्स बराबर ये हो जाएगा 9 करने 9 में जब 16 जोड़ देंगे कितना होगा 25/9। सेक यक्स बराबर अब इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/9। अब इसको हम लिख सकते हैं सेक यक्स बराबर 25 को जब अंडर रूट से बाहर कर देंगे क्या हो जाएगा 5 और 9 को जब अंडर रूट से बाहर कर देंगे क्या हो जाएगा 3। और यहाँ पे दिया यक्स जो द्वितीय चतुर्थांश में, तो दूसरे में साइन और कोसेक ही धनात्मक होते हैं और ये क्या है सेक, इसलिए क्या रहेगा ऋणात्मक माइनस। और सेक का उल्टा हम करेंगे तो हमें कास का मान प्राप्त हो जाएगा कास यक्स बराबर -3/5। अब इसके बाद जो हम साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले साइन एक्स बाई टू का मान निकाल लेते हैं। साइन एक्स बाई टू बराबर अंडर रूट और इसमें दिया एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है तो एक्स बाई टू के लिए जितने भी मान हम निकालेंगे वो सब पहले चतुर्थांश में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या थीटा का आधा हो गया, यानी मतलब अगर 180 है तो उसको आधा कर देंगे क्या हो जाएगा 90। तो जब यहाँ पे ये दूसरे में है तो उसका जब हम आधा करेंगे तो इसका जब आधा बनेगा तो चला जाएगा पहले चतुर्थांश में। यानी मतलब क्वेश्चन में अगर द्वितीय चतुर्थांश दिया है और एक्स बाई टू के रूप में मान पूछ रहा है तो पहले में चला जाएगा, अगर तीसरे में दिया है तो दूसरे में चला जाएगा, यदि चौथे में दिया है तो तीसरे में आ जाएगा, जितना दिया रहेगा उससे एक पीछे चला जाएगा। और जब साइन एक्स बाई टू का मान निकालेंगे तब ये हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स बटे 2। अब इसमें सब मान रख देना अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स का मान कितना -3/5। जब यहाँ रखेंगे तो जगह माइनस माइनस प्लस 3/5/2 बराबर अंडर रूट 5 करने 5 और 5 कितना हो जाएगा 8/5 बटे कितना 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 करने 2, 2 चौक 8। अब इसको कितना लिख सकते हैं अंडर रूट 4/5। अब ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू बराबर अंडर रूट, अब अंडर रूट से जब इसको बाहर कर देंगे 4 को तो कितना हो जाएगा 2 और नीचे कितना बचेगा अंडर रूट 5। अब यदि इसका हम अंडर रूट 5 जो है नीचे से अंडर रूट हटाना चाहें तो अंडर रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तब ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू बराबर 2 अंडर रूट 5/5, क्योंकि जब इनका जब आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। अब इसके बाद जो है कास एक्स बाई टू का मान निकालेंगे। कास एक्स बाई टू बराबर इसका सूत्र होता है 1 प्लस कास एक्स बटे 2। जब इस सूत्र में रख के मान निकालेंगे तब ये हो जाएगा 1 कास एक्स का मान कितना -3/5, तो कास एक्स की जगह कितना रख देंगे -3/5 पूरे का बटा कितना 2 बराबर
अब इसको जब हल करेंगे जगह 5 करने 5, 5 में से जब 3 घटा देंगे कितना जाएगा 2/5 और पूरे का बटा कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना √1/5। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/√5। cos x/2 बराबर कितना आ गया 1/√5। अब इसके बाद tan वाला मान निकालेंगे। tan x/2 बराबर होता है sin x/2 बटे cos x/2 बराबर sin x/2 का मान कितना 2√5/5 और cos x/2 का मान कितना है 1/√5। अगर इसको हम चाहते तो नीचे जो इसका √5 है इसको हम हटा भी सकते हैं, अगर ऐसे रहेगा तब भी सही, दोनों तरीके से 1/√5। अब बीच वाले का गुणा बीच में हो जाएगा, जो सबसे नीचे उसका गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, तब ये हो जाएगा tan x/2 बराबर, अब √5 का जब √5 में गुणा कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 5/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, tan x/2 बराबर कितना आ गया 2। ये साइन का मान निकल गया है, cos का निकल गया है, tan। प्रश्न संख्या 9 दिया है cos x बराबर -1/3, x तृतीय चतुर्थांश में है, तो x किस में तीसरे में, तीसरे में कौन धनात्मक होता है tan और cot, लेकिन यहाँ पे cos x का मान दे दिया है तो cos x की सहायता से हम sin x/2 और cos x/2 का मान निकालेंगे। और x/2 के लिए जो है तब ये दूसरे में चला जाएगा, यानी मतलब जितना मान रहेगा उसको अगर हम आधा करेंगे /2 करेंगे तो दूसरे में चला जाएगा। जैसे तीसरे चतुर्थांश में दे रहा है तो उसको हम हल करेंगे x/2 के लिए तो दूसरे के अनुसार करेंगे, दूसरे में क्या साइन और कोसेक धनात्मक होता है, यानी मतलब दूसरे वाले पे जब हल करेंगे तो साइन का मान धनात्मक आएगा sin x/2 का, और cos x/2 और tan x/2 का मान ऋणात्मक आएगा। अब सबसे पहले sin x/2 का मान निकाल लेते हैं। sin x/2 बराबर सूत्र होता है 1 - cos x/2 √1 - cos x का मान कितना -1/3, जब यहाँ -1/3 रखेंगे हो जाएगा माइनस प्लस 1/3 बटे कितना 2 बराबर, अब जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 और 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4/3/2, 2 × 2, 2 दूना 4, ये कितना हो गया √2/3। sin x/2 बराबर, अब उन दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं √2/√3। नीचे जो √3 है इसका √ हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तब ये हो जाएगा √6 इन दोनों का जब आपस में गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। sin x/2 बराबर कितना आ गया √6/3। अब उसके बाद cos वाला मान निकाल लेंगे और tan वाला। cos x/2 बराबर, अब इसमें जो है x/2 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया x तीसरे में, तो जब तीसरे में दिया तो उसका हम /2 करेंगे तो किस में चला आएगा दूसरे में, और दूसरे के अनुसार साइन और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, तो साइन वाला मान हमारा धनात्मक में आ गया। अब इसके बाद जब cos x/2 और tan x/2 का निकालेंगे तो दोनों मान जो ऋणात्मक में रहेगा, यहाँ जब इसका सूत्र लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा, -√1 cos x/2 का सूत्र होता है 1 + cos x/2/2 बराबर, यहाँ x होता है √1 + cos x का मान कितना दिया -1/3, जब यहाँ पे cos x की जगह रखेंगे तो ये जगह -1/3 बटे कितना 2। अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे हो जाएगा 3 × 3 और 3 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2/3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया √1/3। इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। इसका √ हटाने के लिए नीचे से
ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तब ये हो जाएगा cos x/2 बराबर, जब √3 का 1 में गुणा कर देंगे तो ये जाएगा √3 बटे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 3। ये माइनस जो है सबके आगे रहेगा। और इसके बाद जो tan वाला मान निकालेंगे, tan x/2 बराबर sin x/2 बटे cos x/2। sin x/2 का मान कितना आया है, √6/3 पूरे का बटा, cos x/2 का मान कितना, √3/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, बचा कितना बराबर माइनस √6/3। अब इसको हम एक अंडर रूट में करके लिख सकते हैं, माइनस √6/3, 3 एक करने 3, 3 दूना 6, तब ये कितना आ गया tan x/2 बराबर माइनस √2। इस तरीके से sin x/2, cos x/2 और tan x/2 ये तीनों का मान निकल गया। संख्या 10 दिया है, sin x बराबर 1/4, x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। x किसमें, दूसरे में स्थित है, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। अब इसको हल करके हम cos x का मान सबसे पहले निकालेंगे। इसके लिए एक सूत्र प्रयोग करेंगे, sin² x प्लस cos² x बराबर 1। sin x का मान कितना दिया, 1/4, sin x की जगह 1/4 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos² x बराबर 1। इसका जब वर्ग कर देंगे कितना करेगा, 1/16 प्लस cos² x बराबर 1। 1/16 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं cos² x बराबर 1 माइनस 1/16 cos² x बराबर, जब यहाँ से 16 एलसीएम लेंगे तो ये जगह 16 करने 16 में से 1 घटा देंगे, कितना जाएगा 15/16। अब cos का जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये जगह प्लस माइनस √15/16। cos x बराबर माइनस √15 बटे, जो 16 को अंडर रूट से बाहर कर देंगे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह रखेंगे, माइनस का चिन्ह इसलिए रखेंगे क्योंकि आप दिया x द्वितीय चतुर्थांश में, तो दूसरे में केवल साइन और कोसेक रहेगा तो तभी धनात्मक रहेगा, उसके अलावा कोई भी रहेगा तो ऋणात्मक ही रहेगा। तो यहाँ cos है तो cos ऋणात्मक है। अब इसके बाद sin x/2, cos x/2 और tan x/2 का मान ज्ञात करें। सबसे पहले sin x/2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। sin x/2 का सूत्र होता है √1, और इसमें दिया x द्वितीय चतुर्थांश में, तो x/2 के लिए जब मान निकालेंगे, चाहे साइन का हो, चाहे cos का हो, चाहे tan का, तीनों का मान धनात्मक होगा, क्योंकि x/2 के लिए जो 1/4 वो पीछे चला जाता है। अगर दूसरे में कहा है तो पहले में चला जाएगा, तीसरे में कहा तो दूसरे में हो जाएगा, चौथे में कहा तो तीसरे में चला जाएगा। जितना उसमें देता है प्रश्न में उससे एक कम होता है x/2 के लिए। माइनस cos x/2, अब इसमें जब मान रख के हल करेंगे तब ये हो जाएगा 1। cos x का मान क्या, माइनस √15/4, तो यहाँ जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस √15/4 पूरे का बटा कितना 2 अंडर रूट। अब 4 एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 4 एक अन्य 4 प्लस √15/4 पूरे का बटा कितना 2। अब इसको हम लिख सकते हैं √4 प्लस √15/4 का 2 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे, तब ये हो जाएगा 2 का जब इसमें गुणा कर देंगे 4 दूना 8 प्लस 2 √15/8 दूना कितना हो जाएगा 16 √8 प्लस 2 √15। 16 को जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ये मान किसका आ गया, sin x/2।
अब इसके बाद जो है cos x/2 का मान याद करेंगे। cos x/2 का सूत्र होता है √1 प्लस cos x/2 अंडर रूट। अब इसमें जब मान रखेंगे तो ये जगह 1 और cos x का मान कितना -√15/4, तो यहाँ जब रखेंगे तो ये जगह -√15/4 पूरे का बटा कितना 2 बराबर। अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो जगह 4 -√15/4 पूरे का बटा कितना 2 बराबर 4 -√15। अब उसके बाद 2 का जो 4 में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। अब अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे तब ये हो जाएगा अंडर रूट। जब 2 का 4 में गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 8 -2 √15/8 का 2 में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 16 बराबर अंडर रूट 8 -2 √15/16 को जब अंडर रूट से बाहर कर देंगे क्या हो जाएगा 4। cos x/2 बराबर अंडर रूट 8 -2 √15 कितना 4। ये जो cos x/2 का मान आ गया। और इसके बाद जो tan x/2 का मान ज्ञात कर लेंगे। sin x/2 वाला मान क्या था? sin x/2 बराबर आया था अंडर रूट 8 प्लस 2 √15/4। tan x/2 बराबर सूत्र होता sin x/2 बटे cos x/2। अब इसमें मान रख के हल करेंगे। साइन वाला मान कितना दिया अंडर रूट 8 प्लस 2 √15/4 पूरे का बटा। अब cos वाला मान रख देंगे। cos वाला मान दिया अंडर रूट 8 -2 √15/4। ये 4 से 4 कट जाएगा और ऊपर वाले का जो अंडर रूट है या फिर इसको हम लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट 8 प्लस 2 √15 अंडर रूट 8 -2 √15। अब इसमें से जो 2 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को एक अंडर रूट में लिख देंगे और 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 और ये नीचे हो जाएगा 2 जब कॉमन लेंगे तो 4 माइनस अंडर रूट 15। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15/4 माइनस अंडर रूट 15। अब इसमें जो गुणा कर देंगे 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा अंडर रूट, ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस अंडर रूट 15 पूरे की पावर 2/। अब यहाँ पे एक सूत्र लग जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे में माइनस बी, तब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको जब इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15/। और जब 4 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16।
और जब इसका वर्ग कर देंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 बराबर 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे 16 में से जब 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस अंडर रूट 15, और जब 1 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 को नहीं लिखते छोड़ देते हैं, ये जगह 4 प्लस अंडर रूट 15, 1 को छोड़ देंगे उसको नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा tan x/2 बराबर मान क्या आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15, ये साइन वाला मान हो गया, ये कास वाला और ये tan वाला।